जय माता के भक्तों, और आप सब कैसे हैं। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप सब भी माता रानी की कृपा से खुशहाल होंगे। जय माता के भक्तों, आज मैं नवरात्रि का अष्टमी है तो थोड़ा सा मैं फ्री हुआ हूं 6 बजे तक के लिए। तो मैं चलो आज मैं एक मंत्र दे देता हूं अपने मुख से। जिनको सिद्धि साधना करना है वो कर लेंगे। ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन आपको भी इसको सिद्धि करना पड़ेगा। ये सिद्धि होगा आपको नवरात्रि में कर लो, होली में कर लो, दीपावली में कर लो, अमावस्या के दिन कर लो। मंत्र कहाँ सिद्ध होगा? मंत्र सिद्ध होगा शमशान में, माता काली के कहीं मंदिर हो, कॉलोनी में ना हो, कॉलोनी से बाहर हो कहीं, वहाँ हो जाएगा। नदी के किनारे हो जाएगा, या कहीं निर्जन स्थान पे जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ भी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आइए, किस मंत्र की विशेषता क्या है, इस मंत्र से क्या क्या कार्य आप लोग कर सकते हैं। तो जब ये मंत्र आप सिद्ध कर लेंगे तो इस मंत्र से किसी भी तरह का भूत प्रेत, जिन जिनात, खबीज, मरी, मसान, जो भी हो, जैसा भी तंत्र लगा हुआ हो, इस मंत्र के माध्यम से आप झाड़ा लगा सकते हैं, पानी बना के उसको पिला सकते हैं, इस मंत्र द्वारा ताबीज तैयार करके दे सकते हैं। और अगर आप अपने दरबार में उसे देख रहे हैं तो इस मंत्र को पढ़ के 7 दफा पानी के छींटा मारे, शक्ति आएगी उसके ऊपर और खेलेगी। जो आपको पूछताछ करना है, पूछताछ कर लीजिए। क्या है, कहाँ का है, कैसे है, किसने भेजा है, किसने लगाया है, वो सब चीज बताएगी आपको। उसके बाद अगर वो शक्ति नहीं बोलती है तो 7-7 दफा करके 3 बार पानी के छींटे मारे, वो बोलेगी। आपके पास चिमटा है, चिमटा पे 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के चिमटा उसके सिर पे रख दीजिए, बलबला जाएगी प्रेत, सब कुछ उगल देगी आपके आगे। चिमटा नहीं है, नींबू है, नींबू के 2 हिस्से काटिए। पूरा नहीं काटना, थोड़ा लगा रहना चाहिए, थोड़ा जुड़ा होना चाहिए। उसमें एक एक लौंग दोनों साइड भर के, कपूर और सिंदूर डाल के रोगी के सिर के ऊपर रख के 7 दफा मंत्र पढ़ के फूंक मारे, वो खुल के बोलेगी, आपसे बात करेगी। तो ये है इस मंत्र की विशेषता। और मंत्र आपका एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। होली में, दीपावली में, अमावस्या पे स्थान वही रहेगा जो मैंने बताया था। ये हवन सामग्री पे, आहुति पे सिद्ध होगा। एक बार मंत्र बोलिए, लास्ट में बोलिए स्वाहा, मंत्र पढ़िए, लास्ट में बोलिए स्वाहा। ऐसे करके 108 यानी 1 माला आपको जाप करनी पड़ेगी। एक हाथ से, सीधे हाथ से आप हवन सामग्री डालेंगे, उल्टे हाथ में आपका माला रहेगा काउंटिंग के लिए। उंगली पे कर सकते हैं, उंगली पे कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा। काले चने पर करना चाहे काले चने पर कर लीजिए। कंकर गिट्टी पे करना चाहते हैं, कंकर गिट्टी पे 108 दफा आपको करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। सारा आपका मेहनत बेकार हो गया, कम हो गया तो। अब सारा विधि मैंने आपको बता दिया।
कहाँ सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा, प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। अब आइए आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र स्वयं का सिद्ध मंत्र है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, गुरुमुखी मंत्र है ये। और आप अपने लिए इसे जागृत करना पड़ेगा आप सबको। और जिनको शमशान में जाने से डर लगता है, सुनसान जगह जाने में डर लगता है, तो वो हमारे आश्रम पे आके सिद्ध कर सकते हैं। उसका कुछ चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, हम अपने समक्ष में सिद्धि करवा देंगे। मंत्र है, ध्यान से आप लोग सुनिए। घाट घाट से धोबिन चले, लिख लीजिएगा आप लोग पेन से। घाट घाट से धोबिन चले, चमर कुंड से पानी ले। धोबिन का कपड़ा, कुंड का पानी, छीटा मारे लोना चमारिन, ना मारे तो दुहाई कामरू कामाख्या की, सत्य नाम आदेश गुरु की। मंत्र इतना ही है, एक बार और सुन लीजिए आप लोग। घाट घाट से धोबिन चले, चमर कुंड से पानी ले। धोबिन का कपड़ा, कुंड का पानी, छीटा मारे लोना चमारिन, ना मारे तो दुहाई कामरू कामाख्या की, सतगुरु के बंधो पार भी लगा सकते हैं, सतनाम आदेश भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब इस मंत्र को आप लोग पहले याद कंठस्थ करना पड़ेगा। ये नहीं कि किताब में से देख के कॉपी पर लिख लिए, उसे देख देख के पढ़ रहे हैं, सिद्ध करने, तो ऐसे सिद्धि नहीं होगी, पूरी जिंदगी लग जाएगी आपको, सिद्ध नहीं होगा मंत्र। तो इस वजह से पहले अपने जुबान पे बैठाओ, तब इसे सिद्धि साधना करो। कोई जरूरी नहीं है कि जल्दी हम सिद्ध कर लें, 2 दिन में कर लें, 4, ऐसा कुछ नहीं है। आप मंत्र को पहले कंठ से याद कीजिए, याद करने के बाद से फिर आपको समय मिलता है, जिस दिन अच्छा मुहूर्त हो उस दिन आपको सिद्धि कर लीजिए आप। अब इसको सिद्ध करेंगे तो इसमें सामग्री क्या क्या लगेगा। अब देखिए, ये मंत्र है लोना चमारिन की, ठीक। तो ये तामसिक मंत्र है, तो तामसिक भोग भी लगेगा आपको। और सात्विक करना चाहते हैं तो सात्विक सिद्ध भी हो जाएगा। तो अगर शमशान में करते हैं तो तामसिक सामग्री चाहिए, और गंगा जमुना के किनारे आप करते हैं, किसी नदी नाले के किसी नदी किनारे करना चाहते हैं, तो सात्विक वहां पे हो जाएगा आपका, और तामसिक दोनों हो जाएगा, नदी किनारे दोनों चीज हो जाएगा। तो तामसिक आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको शराब चाहिए, कपूर चाहिए, लौंग चाहिए, एक कलेजी चाहिए ताजा, और एक बतासे चाहिए। ये सब भोग लगा दें अपने सामने, और सुरक्षा कवच का घेरा लगा लें चारों तरफ से, अपने शरीर के ऊपर भी सुरक्षा कवच लगा लें। तब इस मंत्र को करें सिद्धि साधना। मंत्र से खिलवाड़ ना करें, छेड़छाड़ ना करें। आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनसे राय सलाह ले लीजिए, तब आप लोग कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा आप लोग। और सात्विक करना चाहेंगे आप तो नींबू लगेगा, 5 तरह की 5 मिठाई लगेगी, पान लगेगा, फूल में लगेगा, धूपबत्ती, अगरबत्ती, कपूर, ये लगेगा। और अपना आसन घेरा लगा वगैरह के अंदर बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने दाहिने साइड में गुरु का भोग दें, फिर गणेश का भोग दें,
फिर शिव गुरु का भोग दें। शमशान में हैं तो शमशान काली का भोग दें। देने के बाद से उनसे प्रार्थना याचना है कि हे माते, हम आपके दरबार में आए हैं इस मंत्र की सिद्धि साधना करने के लिए। आप हमें इजाज़त दें और हमारी साधना को पूर्ण बनाए। किसी तरह का रोग दोष हमारे पास ना आए। हम अपनी साधना सफलतापूर्वक कर लें। इतना कह के फिर आप मंत्र की जाप करने लगिए। जय माता की जय।